साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। हम इस वक्त हरियाणा की आर्थिक राजधानी फरीदाबाद में बैठे हुए हैं और उस स्थान पर बैठे हुए हैं जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय एडवोकेट राम स्वरूप साहब का निवास भी है और यहीं भविष्य में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप का केंद्रीय या कहें एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी रहेगा। और इसी स्थान पर आपकी जो 30 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो यहीं होनी है। तो हमारे साथ हैं आदरणीय राम स्वरूप एडवोकेट साहब, हमारे फरीदाबाद के उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी और हमारे प्रमुख सलाहकार राष्ट्रीय आदरणीय एडवोकेट मुदगल साहब और साहब चौधरी साहब भी बराबर में हैं। चौधरी साहब, पूरा नाम क्या है आपका? विजय सिंह चौधरी जी। और हमारे फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष अजय भाई। और मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, मेरा चेहरा आप नहीं देखेंगे। और चूँकि तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आए हैं यहाँ, चौधरी साहब अपना निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो 30 जून और 1 जुलाई फिक्स हो चुका है कि यहीं पर हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सेमिनार होगा और उसी में यहीं बैठकर हम सब आगामी रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हम वर्ष 2024 में ही संभव करा सकें, ताकि अगले साल से हम अपने दूसरे लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें, हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। तमाम साथियों से बात करूंगा मैं, आप सुनेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। कुछ सूचनाएं आपको दे देता हूं, मैं अभी वार्ता भी सुनाऊंगा सभी की। एक तो जो हमारा 24 जून का जयपुर का कार्यक्रम है उसमें शायद कुछ डिस्टर्बेंस आ गया है, बता रहे हैं मंत्रियों के अभाव में जन सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। तो वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है, तो इसलिए अभी राजस्थान के साथी थोड़ा धैर्य कर लेंगे। कल तक वैसे सूचना आ जाएगी कि 24 को होना है या कब होना है। दूसरा, हमारे कुछ साथियों का सुझाव ये है कि जो हम कह रहे थे कि 25 जून को ही पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर हम हर ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरनों का आयोजन करें, उसको 25 जून को ना करके उसको भी जुलाई के फर्स्ट वीक में करेंगे, ताकि तमाम साथियों को तैयारी करने का मौका मिल जाए। लेकिन जो हमारा फतेहपुर का कार्यक्रम है 25 जून का वो फिक्स है। फतेहपुर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम रहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और ज़िला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन भी होगा। इसके अलावा हमारा जो 2-3 दिन का मध्य प्रदेश में कार्यक्रम रहेगा, रीवा, सीधी और सिंगरौली में जुलाई के फर्स्ट वीक में ही संभवतः रहेगा, नहीं तो सेकंड वीक में। गुजरात का कार्यक्रम एजिट रहेगा 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का। आज या कल में शायद हरियाणा के मुख्यमंत्री का समय मिल जाएगा मुलाकात का, नायब सिंह सैनी जी का, तो वो कार्यक्रम भी एक प्रतीक्षारत है। और इसके अलावा जो हमारा 31 जुलाई का कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम तो वही है कि शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर हम दिल्ली में एक बड़ी सभा आयोजित करनी है और वो राष्ट्रव्यापी सभा होगी और एक तरह से वो चेतावनी सभा होगी भारत सरकार को, मोदी सरकार को, चूँकि जैसा कि वो उपेक्षा कर रहे हैं हमारे विषय की, यानी में जमा योजनाएँ पाबंदी अधिनियम 2019 की उनकी उस उपेक्षा को देखकर आभास यही हो रहा है कि मोदी सरकार आपकी बात पर गंभीरतापूर्वक विचार तब तक नहीं करेगी जब तक आप अपना संगठन तैयार नहीं कर लेते, मजबूत संगठन नहीं बना लेते और लाखों की भीड़ एक साथ लेकर के इस सरकार पर आप हल्ला नहीं बोल देंगे, तब तक ये सरकार आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगी। तो उसकी तैयारियां भी अभी से साथियों हम सबको करनी है। और मैं जैसा कि हमेशा बोलता रहता हूं कि संगठन को बड़ा करें तमाम साथी। तो हमारे उदयपुर के जिलाध्यक्ष बंसीलाल मीणा जी ने कल एक दिन में 1 घंटे में 32 लोगों को संगठन की मेंबरशिप दिलाई है, 100 रुपये में। बड़ा प्रशंसनीय काम किया है। तमाम साथी आप भी कीजिए। गुप्ता जी, नरेंद्र प्रसाद जी आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर आपको। गुप्ता जी ने भी 500 रुपये प्रति माह अपने
मेहनत की कमाई में से संगठन को चलाने के लिए सत्याग्रह रूपी शिशु के पालन पोषण के लिए 500 रुपये प्रतिमाह धन त्याग करने का संकल्प लिया है। वो और साथी भी लें, ऐसे साथी बहुत कम हैं। हमारे पास अभी तक केवल 5 ही साथी हैं जो 500 रुपये धन त्याग करने का संकल्प ले चुके हैं, जिनमें आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी हैं, आदरणीय रामस्वरूप जी हैं, आदरणीय मामचंद तमर साहब हैं, आदरणीय गुप्ता जी हैं और एक मिश्रा जी और हैं राजस्थान से। तो बाकी साथी भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं जल्दी से, ताकि हम आत्मनिर्भर संगठन बन सकें, राष्ट्रव्यापी संगठन बन सकें और अपनी व्यापकता से और सरकार को झुकाकर देश के तमाम लोगों का जल्दी से जल्दी भुगतान सुनिश्चित करा सके। तो सबसे पहले आज हम वार्ता करेंगे अपने राष्ट्रीय सलाहकार एडवोकेट आदरणीय रामस्वरूप चौधरी साहब से। उनका वर्जन, उनका विजन जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस मुहिम को अंतिम परिणति तक लेकर के जाएंगे। आदरणीय रामस्वरूप चौधरी साहब का स्वागत है बहुत। जी बोलिए चौधरी साहब। नमस्कार साथियों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा मानना ये है कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, संगठन पूरी तरह से मजबूत नहीं होगा, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, संगठन को जी जान से मजबूत करिए। चारों तरफ हमारी मेंबरशिप होनी चाहिए। कम से कम 5 लाख हमारे संगठन में आदमी ऐसे होने चाहिए जो एक कॉल पर खड़े हो सके। इसके लिए ताकत लगाओ ईमान से और ज़िंदगी जियो शान से। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात कही चौधरी साहब ने। साथियों, चूँकि मैं ये बात कह नहीं पाता हूँ कि भाई 5 लाख चाहिए, हमें ज़रूरत अगर 1 लाख की है तो लक्ष्य 5 लाख का लेकर के चलेंगे, तभी 1 लाख एक्टिव साथी हम इकट्ठे कर पाएंगे और वो बहुत ज़रूरी है इस लड़ाई को जीतने के लिए। आदरणीय गुप्ता जी, आपका स्वागत है।